स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी जो परीक्षा होनी है बीपीएससी TRE 4 की होनी है। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी आप बताइएगा। पहला प्रश्न है, प्रतिपदा के सही अर्थ का चयन कीजिए। पूर्णिमा, एकादशी, विरोधनी, पक्ष या पखवाड़े की पहली तिथि। प्रतिपदा का सही अर्थ क्या होगा? प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 से 10 सेकंड का समय मिल रहा है। आप अपने अनुसार अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पक्ष या पखवाड़े की पहली तिथि, प्रतिपदा का सही अर्थ। अगला प्रश्न है, श्री गणेश का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? अंत, बस, इति, श्री, समाप्ति। श्री गणेश करना, किसी भी शुभ कार्य को करते हैं तो उसका श्री गणेश होता है, और इसका विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। सही उत्तर इति श्री। श्री गणेश का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम इति श्री। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ब्रह्मा। ब्रह्मा का शुद्ध वर्तनी कौन सा है? वर्तनी से संबंधित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, वाक्य शुद्धि या फिर वर्तनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प, ब्रह्मा इस तरह से लिखा जाएगा। कविता करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? कवित्री कहते हैं, लेकिन कवित्री का शुद्ध रूप किस तरह से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। कविता करने वाली स्त्री को कवित्री कहते हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप लिखा जाएगा, डी विकल्प सही होगा, कवित्री इस तरह से। ऊपरी जमा उक्त का संधियुक्त शब्द कौन सा होगा? उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्ति, उपयुक्त। ऊपर जमा युक्त, तो इसमें जो संधि है वह आपका यण संधि है, और इसका सही संधि विच्छेद होगा उपर्युक्त, बी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में एक शब्द भिन्न अर्थ वाला है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। अनुजा, तनुजा, दुहिता, सुता। रीजनिंग जैसे प्रश्न है, 3 एक है और एक जो है तीनों से अलग है, तो अलग शब्द का चयन करना है। सही उत्तर हो जाएगा अनुजा। दुहिता, तनुजा और सुता, ये तीनों जो है पुत्री के पर्यायवाची हैं। देखिए, इन सबको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तनुजा में मात्रा आ का मात्रा हटा दीजिए, तनुज हो गया। सुता में आ का मात्रा हटा दीजिए, सुत हो गया। दुहिता में आ का मात्रा हटा दीजिए, दुहित हो गया। तो अगर आ का मात्रा हटा देंगे तो ये पुत्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगर आ का मात्रा लग गया, तनुजा, सुता, दुहिता, तो ये पुत्री के पर्यायवाची हो जाएंगे। अनुजा जो है, अनुज ये छोटे भाई को कहते हैं, और अनुजा छोटी बहन को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आ का मात्रा लगाने से अनुजा यानी छोटी बहन, अनुज है तो छोटा भाई। ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? सीधा, सरल, कठिन, वक्र। ऋजु, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ऋजु का हो जाएगा वक्र। सरल का कठिन होगा, सीधा का टेढ़ा होगा। 39 नंबर है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरातात्विक उत्खनन कार्य, कब्र खोदना, पुरानी विस्मृत बातों की चर्चा करना, मुर्दों का व्यापार करना। तो सही उत्तर सी विकल्प होगा, पुरानी विस्मृत बातों की चर्चा करना। 40 नंबर है, काठ मार जाना का अर्थ क्या है? लाठी से चोट खाना, आश्चर्यचकित हो जाना, मर जाना, संज्ञा शून्य या चेतना रहित हो जाना। काठ मार जाना, शुद्ध देसी भाषा में कहते हैं लकवा मार जाना। तो काठ मार जाना, संज्ञा शून्य या चेतना रहित हो जाना, ये इसका सही उत्तर होगा, डी विकल्प। 41 नंबर है, खेत रहना का अर्थ क्या है? युद्ध में मारा जाना, खेत बचाने की चेष्टा, फसल की सुरक्षा के लिए खेत में निवास, खेत को गिरवी रख देना। खेत रहना, युद्ध में मारा जाना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इस तरह से ये लोकोक्ति पूरा होगा, और इसका अर्थ बताना है। हाथ में कंगन पहनने के लिए आरसी की आवश्यकता नहीं, हाथ में कंगन हो तो आरसी का क्या काम। हाथ को आरसी नहीं कंगन चाहिए, प्रत्यक्ष के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो डी विकल्प इसका सही होगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का सही अर्थ निर्देशित करें।
यह लोकोक्ति है और इसका सही अर्थ बताना है। संगम में विधिवत स्नान करना, गंगा और यमुना को समान महत्व देना, धार्मिक व्यक्ति होना, अवसरवादी होना। इस तरह के जब विकल्प आते हैं तो 2-3 विकल्प बिल्कुल गलत होंगे, आप उस पर कभी टिक कर ही नहीं सकते। जैसे संगम में विधिवत स्नान करना, गंगा और यमुना को समान महत्व देना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवसरवादी होना। यानी जो गंगा दास हैं वह गंगा गए और यमुना दास यमुना गए, दोनों अपने नाम के हिसाब से गए हैं। ठीक है, अवसरवादी होना। किस शब्द में अति उपसर्ग नहीं जुड़ा है? अतिथि, अत्यंत, अत्याचार, अतिशय। अति उपसर्ग किस में नहीं जुड़ा है? अतिथि जिसके आने की तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं और इसमें अ उपसर्ग है, अति नहीं अ उपसर्ग है। बाकी अत्यंत, अत्याचार और अतिशय में अति उपसर्ग है, अतिथि में अ उपसर्ग है। अवधी निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है? बरेली, मेरठ, लखनऊ, बस्ती। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये बोली आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोलियां हैं। तो इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पीजीटी की परीक्षा में बोली और भाषा से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अवधी जो है यह लखनऊ में बोली जाती है, से विकल्प इसका सही होगा। बरेली में ब्रज बोली जाती है, मेरठ में जो है खड़ी बोली बोली जाती है, बस्ती गोरखपुर, संत कबीर नगर, गोरखपुर यह वीडियो जहाँ से बन रहा है, इन सभी जिलों में जो है भोजपुरी बोली जाती है। हिंदी की कौन सी बोली उत्तर प्रदेश एवं बिहार 2 प्रांतों में बोली जाती है? ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, भोजपुरी। उत्तर प्रदेश एवं बिहार 2 प्रांतों में बोली जाती है, तो उस बोली का नाम है भोजपुरी। भोजपुरी बिहार में अधिक बोली जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भोजपुरी बोली जाती है। निम्नलिखित में से एक कठोर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? पौरुष, पौरस, पुरुष, पुरिस। तो कठोर का अर्थ क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ए विकल्प, पौरुष। ये कठोर का अर्थ होगा। ससुर तत्सम शब्द रूप है, यानी ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा? सस्वर, स्वसुर, स्वसुर, स्वसुरु। ससुर का तत्सम शब्द क्या है? सी विकल्प सही होगा, स्वसुर। हालत पतली होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? दुबला पतला होना, बीमार होना, कंजूस होना, आर्थिक स्थिति खराब होना। हालत पतली होना, आर्थिक स्थिति खराब होना। किसी बात को जानने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जानकारी, जिज्ञासा, जिजीविषा, समझ। किसी बात को जानने की इच्छा, तो उसके लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वह होगा जिज्ञासा। किसी बात को जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासा। परिवाजरक का शब्दार्थ निर्देशित कीजिए। पर्यटक, भ्रमणशील, सन्यासी, अप्रवासी, वर्जना करने वाला। परिवाजरक, परिवाजरक की कथा, आप ये बताइएगा ये रचना किसकी है? परिवाजरक की कथा। ठीक है, तो परिवाजरक का अर्थ हो जाएगा वर्जना करने वाला। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? नदी, श्रृंखला, पक्षी, रात। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। श्रृंखला, नदी, पक्षी, रात, यह तीनों जो है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग श्रृंखला है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, चीनी, अरबी, फारसी। हिंदी, तो हिंदी जो है यह फारसी भाषा का शब्द है, डी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? एक दंत, विनायक, हैवदन, हेरंब। गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हैवदन, यह गणेश का पर्यायवाची नहीं है। एक दंत, विनायक, हेरंब, लंबोदर, गणपति, गजानन, ये सभी गणेश के पर्यायवाची हैं। हैवदन, है यह घोड़े का पर्यायवाची है, वदन शरीर का, तो हैवदन का अर्थ हो जाएगा घोड़े जैसा शरीर या घोड़े का चेहरा। ठीक है,
अब आप कमेंट करके बताइएगा घोड़े का तत्सम क्या होगा। घोड़े का पर्यायवाची है, वाजी, तुरंग। आपको बताना है घोड़े का तत्सम क्या होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मृत्यु के लिए प्रयुक्त नहीं होता। अनागत, चल बसा, महानिद्रा, इंतकाल। आपको बताना है मृत्यु के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। यूँ कहिए कि मृत्यु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनागत। अनागत जो है यह मृत्यु का पर्यायवाची नहीं है। अनागत का अर्थ है ना आया हुआ। अनागत ना आया हुआ। महानिद्रा, चल बसा, इंतकाल, ये सभी मृत्यु के लिए प्रयुक्त होते हैं। यूँ कहिए कि मृत्यु का पर्यायवाची है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। नेत्र, कटी, चरण, हाथ। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से होती है। तद्भव जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से होती है, और तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं। तो इसमें आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। सही उत्तर हाथ। हाथ का तत्सम हो जाएगा हस्त। हस्त। नेत्र का हो जाएगा आँख। चरण का हो जाएगा, चरण का तद्भव हो जाएगा चरण। चरण न होगा, चरण का चरण होगा। कटी, कटी नहीं है यहाँ, कोटि होना चाहिए। कोटि का तद्भव हो जाएगा करोड़। कोटि का करोड़ होगा। हाथ का तत्सम हस्त होगा। नेत्र का आँख होगा। चरण का चरण होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है। आग, मोती, फटफटिया, खेत। देशज शब्द वे होते हैं जो देसी बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, यानी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। उन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। अब इसमें आप बताइए देशज कौन सा है। फटफटिया है ना, कुछ अलग लग रहा है। फटफटिया ये देशज शब्द है। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मिश्रण से बने होते हैं, जैसे रेलगाड़ी। रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है, तो दोनों को मिला करके जो शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है देशज शब्द कौन सा है, तो फटफटिया देशज है। आग का तत्सम क्या होगा, अग्नि। खेत का तत्सम हो जाएगा क्षेत्र। खेत का होगा क्षेत्र। मोती का तत्सम हो जाएगा मौक्तिक। मौक्तिक, ठीक है, मोती का मौक्तिक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी में विदेशी स्रोतों से आया है। कालीन, किवाड़, अंगोछा, कंगन। अब 4 विकल्पों में से ये बताना है विदेशी शब्द कौन सा है। आसानी से इसका उत्तर आप दे देंगे कालीन। कालीन जो है यह विदेशी शब्द है, और विदेशी में यह तुर्की भाषा का शब्द है कालीन, ठीक है। अंगोछा, अंगोछा का तत्सम हो जाएगा अंग प्रौछा। और किवाड़ का हो जाएगा कपाट। किवाड़ का तत्सम कपाट। कंगन का तत्सम होगा कंकड़ होगा। कंगन का कंकड़। अंगोछा का अंग प्रौछा, किवाड़ का कपाट, कंगन का कंकड़। कालीन जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। तत्सम शब्द किस समूह का शब्द है। हिंदी शब्द समूह, संस्कृत शब्द समूह, देशज, विदेशी। तो तत्सम बताया गया है जो संस्कृत के समान हो। तत्सम संस्कृत शब्द समूह, बे विकल्प सही होगा। बहन का तत्सम शब्द होगा वाहिनी, बहन, भगिनी, भ्रातनी। आज का ये अंतिम प्रश्न है। बहन का तत्सम हो जाएगा भगिनी होंगे। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।